तब औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ और बद्दी को तो लाभ होगा ही। चंडीगढ़ और अंबाला से बिलासपुर, मंडी और मनाली की तरफ जाने वाले यात्रियों की भी सुविधा बढ़ने वाली है। हिमाचल के लोगों को घुमावदार रास्तों से मुक्ति दिलाने के लिए सुरंगों का जाल भी बिछाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया का सबसे अधिक लाभ सबसे अधिक किसी को हो रहा है तो मेरे हिमाचल के भाइयों बहनों को हो रहा है, मेरे हिमाचल के नागरिकों को हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से आधारभूत ढांचा गांव-गांव में पहुंच जाया जा रहा है। सड़कों को चौड़ा करने का काम चल रहा है। हिमाचल में कनेक्टिविटी पर करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पिंजौर से नालागढ़ हाईवे के 4 लेन के काम के पूरा होने से औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ बद्दी को तो लाभ होगा ही। चंडीगढ़, अंबाला से मंडी और मनाली की ओर जाने वाले लोगों की भी आवाजाही आसान होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर भी हिमाचल में अभूतपूर्व विकास हुआ है। 8 साल में मेड इन इंडिया मोबाइल फोन सस्ते हुए और गांव-गांव तक कनेक्टिविटी बढ़ी है। यहाँ डिजिटल लेन देन भी बहुत तेजी से हो रहा है। अब देश में पहली बार मेड इन इंडिया 5G सेवा शुरू हो चुकी है। इसका हिमाचल को लाभ जल्द होगा। भाई और बहनों, जयराम जी और उनकी टीम की एक और मामले में देश बहुत अधिक प्रशंसा कर रहा है। ये प्रशंसा सामाजिक सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के प्रयासों को विस्तार देने के लिए हो रही है। आज हिमाचल का शायद ही कोई परिवार ऐसा हो जहां किसी न किसी सदस्य को पेंशन की सुविधा न मिलती हो। विशेष रूप से जो साथी बेसहारा है, जिनको गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है, ऐसे परिवारों को पेंशन और इलाज के खर्च से जुड़ी सहायता के प्रयास सराहनीय है। हिमाचल प्रदेश के हजारों परिवारों को वन रैंक वन पेंशन लागू होने से भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। साथियों, हिमाचल अवसरों का प्रदेश है और मैं जयराम जी को और एक बधाई देता हूं। वैक्सीनेशन का काम तो पूरे देश में चल रहा है, लेकिन आपकी जिंदगी की सुरक्षा के लिए हिमाचल देश का वो पहला प्रदेश है जिसने 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा कर दिया था। होती है चलती है वाला मामला नहीं, ठान लिया है तो करके रहना है। यहां बिजली पैदा होती है हाइड्रो से, फल सब्जी के लिए उपजाऊ जमीन है और रोजगार के अनंत अवसर देने वाला पर्यटन यहां पर है। इन अवसरों के सामने बेहतर कनेक्टिविटी का अभाव सबसे बड़ी रुकावट थी। 2014 के बाद से हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। आज हिमाचल की सड़कों को चौड़ा करने का काम भी चारों तरफ चल रहा है। हिमाचल में इस समय कनेक्टिविटी के कामों पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पिंजौर से नालागढ़ हाईवे के 4 लेन का काम जब पूरा हो जाएगा तब औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ और बद्दी को तो लाभ होगा ही। चंडीगढ़ और अंबाला से बिलासपुर, मंडी और मनाली की तरफ जाने वाले यात्रियों की भी सुविधा बढ़ने वाली है। यही नहीं, हिमाचल के लोगों को घुमावदार रास्तों से मुक्ति दिलाने के लिए सुरंगों का जाल भी बिछाया जा रहा है। साथियों, डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर भी हिमाचल में अभूतपूर्व काम हुआ है। पिछले 8 वर्षों में मेड इन इंडिया मोबाइल फोन सस्ते भी हुए और गांव-गांव में नेटवर्क भी पहुंचा है। बेहतर 4G कनेक्टिविटी के कारण हिमाचल प्रदेश डिजिटल लेन देन भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया का सबसे अधिक लाभ सबसे अधिक किसी को हो रहा है तो मेरे हिमाचल के भाइयों बहनों को हो रहा है, मेरे हिमाचल के नागरिकों को हो रहा है। वरना बिल भरने से लेकर बैंक से जुड़े काम हो, एडमिशन हो, एप्लीकेशन हो, ऐसे हर छोटे छोटे काम के लिए पहाड़ से नीचे उतर करके दफ्तरों में जाना
एक एक दिन लगता था, कभी रात को रुकना पड़ता था। अब तो देश में पहली बार मेड इन इंडिया 5G सेवाएं भी शुरू हो चुकी है, जिसका लाभ हिमाचल को भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। भारत ने ड्रोन को लेकर जो नियम बदले हैं, उसके बाद, और मैं हिमाचल को इसके लिए भी बधाई देता हूं, देश में सबसे पहला राज्य हिमाचल है जिसने राज्य की ड्रोन पॉलिसी बनाई है। अब ड्रोन से ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और इसलिए किन्नौर तक के हमारे अगर आलू भी है तो हम वहां से ड्रोन से उठा करके बड़ी मंडी में तुरंत ला सकते हैं। हमारे फल खराब हो जाते थे, ड्रोन से उठा करके ले आ सकते हैं। अनेक प्रकार के लाभ आने वाले दिनों में होने वाले हैं। इसी प्रकार का विकास जिससे हर नागरिक की सुविधा बढ़े, हर नागरिक समृद्धि से जुड़े, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। यही विकसित भारत, विकसित हिमाचल प्रदेश के संकल्प को सिद्ध करेगा। मुझे खुशी है कि विजयादशमी के पावन पर्व पर विजयनाद करने का अवसर मिला, और मुझे रणसिंगा फूंक करके विजय का आगाज करने का अवसर मिला, और आप सबके इतने आशीर्वाद के बीच करने का अवसर मिला। मैं फिर एक बार एम्स सहित सभी विकास परियोजनाओं के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। पूरी ताकत से आवाज चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, अनंत उपलब्धियों, असंख्य उपकारों के लिए हृदय तल से आभार, अभिनंदन आपका। आइए हृदय तल से तालियों के साथ आभार करें। हिमाचल वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार। हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास। क्या मेरी माताएं इस प्रकार? फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिलासपुर से न्यूज़ सुपर भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ। You got me all in love with you. So many things I do and girl you never wanna judge. Maybe you're the reason that I ever fell in love. You never gave me drama, so no need to walk away. Girl, I just wanna be right with you every single day. न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत।
न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।